अप्रैल 2024 की बात है। मुंबई में सलमान खान के घर यानी कि गैलेक्सी अपार्टमेंट पर गोलीबारी हुई और पूरा मुंबई शहर दहल उठा। ये सिलसिला उस वक्त शुरू हुआ और उसके बाद कनाडा में कपिल शर्मा एक रेस्टोरेंट खोलते हैं और वहाँ पर एक महीने के अंदर 2 बार गोलीबारी होती है। और इसके बाद अभी हाल ही में एलविश यादव, जो कि एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, एक सेलिब्रिटी बन चुके हैं, बिग बॉस ओटीटी के विनर रह चुके हैं, गुड़गांव में रहते हैं। उनके घर पर फायरिंग होती है और पूरे शहर में हंगामा मच जाता है। आखिर क्या वजह है कि ये सेलेब्स अचानक इन गैंगस्टर्स के निशाने पर आ गए हैं? इसी पर हम आज चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं हूं परवेज सागर। आप देख रहे हैं आज तक डिजिटल पर अपराध का जहां, और मेरे साथ है मेरे सहयोगी क्राइम तक के एडिटर चिराग गोठी। चिराग, बहुत बहुत स्वागत है। चिराग, सलमान खान की बात आती है, उनके घर पर जब हमला हुआ तो बड़ा हंगामा हुआ। आपने और मैंने, हम दोनों ने उसे कवर किया। इसके बाद कपिल शर्मा भी अगस्त के महीने में ही, हाल ही में, इससे पहले मतलब 25 दिनों के गैप में, 22 दिनों के गैप में, 28 दिनों गैप था शायद, 28 दिनों का, 2 बार उनके कैफ़े पे कनाडा में हमला होता है, धमकी दी जाती है और हमला करने वाले सोशल मीडिया पर जिम्मेदारी लेते हैं। ये मामला अभी थमा भी नहीं था, लोग भूले भी नहीं कि 17 अगस्त को, यानी कि कल ही की बात है, अचानक से गुरुग्राम में एलविश यादव के घर पर धुआंधार फायरिंग होती है। पूरा शहर दहल उठता है गोलियों की आवाज़ से। क्या माना जाए, मतलब गैंगस्टर क्या चाहते हैं? इस सब कहानी है क्या? देखिए, सुबह 5 बजे के आसपास का वाक़या है। सबको पता है, जब सीसीटीवी में कैद हुए 2 हमलावर गोलियां चला रहे हैं, 25 से 30 राउंड गोलियां चली हैं। और हमारे वहाँ संवाददाता भी पहुंचे, पूरा उन्होंने रिपोर्ट किया, उनके फादर का भी बयान सामने आया है। एलविश यादव के खिलाफ एक मुकदमा बादशाहपुर में दर्ज है। एक नोएडा में स्नेक वेमेन वाला मामला था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट से उनको राहत मिली है। एक केस ये वाला हो ही गया है। इनके एक दोस्त हैं राहुल फाजिलपुरिया, जिनके हमने देखा था अभी हाल ही में हाल में फायरिंग हुई फायरिंग हुई थी। तो क्या उसी गैंग ने कराई है, ये एक जांच वाली बात है। इसमें हिमांशु भाऊ का नाम सामने आ रहा है। अब ये गैंगस्टर कौन है? देखिए, 18 से 20 केसेस हैं, रोहतक का रहने वाला है और वहाँ से कहते हैं अमेरिका भाग गया है। और तब सुर्खियों में आया जब 2022 में इसने ट्रिपल मर्डर किया। कहने का मतलब ये है कि पंजाब में इसने ट्रिपल मर्डर किया था, रोहतक, उसका हरियाणा में। रोहतक में। कहने का मतलब ये है कि एक अपराधी जो जिसका कोई बहुत ज़्यादा क्रिमिनल हिस्ट्री भी इसको नहीं कहा जा सकता, वो अब इंटरनेशनली ऑपरेट कर रहा है। इस तरह की एजेंसीज क्लेम कर रही है और वो अमेरिका में है, ऐसा कहा जाता है, और यहाँ अपने गुर्गों के जरिए इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहा है। इसमें भी हमने देखा सोशल मीडिया पोस्ट आया जिसमें उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम जिम्मेदारी की। ली, बिल्कुल। लेकिन सवाल यही है कि ये जिस तरह से हमला हुआ, निशाना एलविश यादव नहीं था, उसका घर था। क्योंकि उनको पता था कि 5 बजे कोई अपने घर के बाहर तो ऐसे खड़ा नहीं होगा सुबह अर्ली मॉर्निंग। और उन्होंने निशाना बनाया, गोलियां चले और उसके बाद वो भाग गए। यानी डराना मकसद था। अब कौन डराएगा, क्यों डराएगा? हिमांशु भाऊ को लेकर कहते हैं कि लॉरेंस का ये कट्टर विरोधी है। तो क्या लॉरेंस गैंग का जो कट्टर विरोधी है उसने इस घटना को अंजाम दिया, जैसा कि अभी तक रिपोर्ट्स में पढ़ रहा था, या फिर इसके पीछे कोई और माजरा है? हर एक एंगल से मामले की जांच की जा रही है। लेकिन सवाल उठता है, एलविश यादव ने ऐसा क्या बिगाड़ा जो एलविश यादव के खिलाफ इस तरह से गोलीबारी की? ये कहा जा रहा है कोई ऐप का वो प्रचार कर रहे थे, बैटिंग ऐप का, इस तरह की बात कही जाती है। और इसका वो विरोध कर रहे हैं कि भाई, विरोध कौन कर रहा सोशल है? मीडिया पे जो जिम्मेदारी ली गई है भाऊ विरोध गैंग कौन तरफ कर रहा है? से। जो खुद खूनी है, या खुद जिसके ऊपर कत्ल के 3 इल्ज़ाम है। तो मतलब बड़ा जस्टिफाइड नहीं लग रही है चीज़ हाँ, अजीब है कि थोड़ा सा। हाँ, तो वो इस तरह की बातें कर रहे हैं कि भाई समाज को ख़राब कर रहे हो। तो इस तरह इसलिए उन्होंने गोलियां चलाई। लेकिन इस सब के इतर एक चीज़ तो क्लियर है कि लॉ एंड ऑर्डर पर बहुत गंभीर सवाल है कि अगर गुरुग्राम में इस तरह से 25 राउंड गोलियां चल रही है, तो पुलिस तो 5 बज रहे होंगे, सुबह सो ही रही होगी, मुझे लग रहा बिल्कुल, है। बिल्कुल, और ये तो शर्म की बात है कि बदमाश आ रहे हैं और इस तरह से गोलियां चलाकर वो फरार हो रहे हैं, और उनके बारे में अभी तक कोई क्लू नहीं है। वो कहाँ से आए, कैसे गए, सारे सीसीटीवी कौन थे, खंगाले क्या जा रहे था? हैं। हाँ। तो ये अपने आप में बहुत डरावना है। और और चिराग, अब उनके 22 परिवार, राउंड, 22-23 राउंड गोलियां चलना हाँ, कोई छोटी चीज़ नहीं होता। इतनी देर तक गोलियां चली, वही मैं इतना कह रहा हूँ कि एक हंगामा। तो इतनी देर तक वो रहे हैं वहाँ पर मौके पर, और आप देखिए कि कुछ लोग, एक आध कोई बाइक भी रुकी है उनको देखने के लिए जब वो गोलियां चला रहे थे। वो सीसीटीवी में देख रहा था
यानी दहशत का माहौल पूरा पैदा कर दिया उन्होंने, और ये बता दिया कि पुलिस हमारे सामने कुछ नहीं है। हम जब चाहे पुलिस जहाँ को चाहे- चुनौती, खुली हाँ, चुनौती खुली दे रहे हैं। चुनौती है। गुरुग्राम पुलिस को खुली चुनौती है कि हम जब चाहे जहाँ चाहे गोलियां चला सकते हैं। देखिए, इसको एक इन्फ्लुएंसर की दृष्टि से ना देखा जाए, इसको एक इस सेंस में ना देखा जाए कि सिर्फ इस सेंस में देखा जाए कि उसके माँ बाप पर क्या बीत रही होगी कि वो अंदर बैठे हैं और गोलियां हाँ, चल रही हैं गुड़गांव बाहर। के नागरिक के तौर पर, एक नागरिक के गुरुग्राम तौर अगर पे वो वहाँ रह रहे हैं, गुरुग्राम के निवासी हैं, हाँ, तो वहाँ के सिटीजन होने के नाते एक गोलियां अगर ये इतनी तो चल किसी के रही साथ है, भी मतलब और होगा। सिर्फ इसका इम्पैक्ट उनके घर पर नहीं आएगा, आसपास के लोगों में भी, कि भाई इस इलाके में इतनी ज़्यादा गोलियां इस तरह से चल रही थी। तो ये बहुत ज़्यादा अलार्मिंग है, और मुझे लगता है कि इसमें सख्त एक्शन होना चाहिए, जितना जल्दी हो। ये पता है कि पुलिस हिमांशु भाऊ को तो पकड़ नहीं पाएगी, वो तो विदेश में, यही एक एंड में प्ली ली जाती है, क्योंकि कई सारे ऐसे गैंगस्टर्स जो विदेश से ऑपरेट कर रहे हैं और उनका मॉडस ऑपरेंडी है, यहाँ उनके गुर्गे हैं और यहाँ वो जो चाहते हैं वो कर देते हैं। हमने देखा लॉरेंस का भी यही मॉडस ऑपरेंडी था। इसके अलावा गोदारा वो भी बाहर है, इसके अलावा गोल्डी बरार बाहर है, इसके अलावा अनमोल विश्नोई बाहर है। ऐसे कई सारे हैं जो बाहर से ऑपरेट कर रहे हैं और उनका टारगेट दिल्ली रहता है, एनसीआर रहता है, गुरुग्राम हाँ, रहता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो नया ट्रेंड शुरू हुआ है, ये अपने आप में पुलिस के लिए खुली चुनौती है। तो मुझे लगता है पुलिस को दूसरे काम करने के बजाय ये काम पर ज़्यादा फोकस रहे, क्योंकि अगर गोलियां चलेंगी तो सवाल तो उठेंगे। बिल्कुल चिराग, ये तो आपने जो बात कही ये बिल्कुल सही है कि लॉ एंड ऑर्डर पे तो बहुत बड़ा सवाल है। चिराग, मैं एक पैटर्न की बात करना चाहूँगा। आपने अगर ध्यान दिया हो कि जब सलमान खान के अपार्टमेंट पर, गैलेक्सी अपार्टमेंट पर हमला हुआ था, तो वही सुबह के 4-5 बजे का वक्त था, 5 बजे के करीब का वक्त था। शूटर आए थे, फायरिंग की और चले गए थे, फरार हो गए थे। कपिल शर्मा के कैप्स कैफ़े की अगर बात करें, कनाडा में 2 बार हमला हुआ, दोनों बार हमलावर सुबह के वक्त आए, उसी वक्त जैसा हमने बताया कि 4-5 बजे, 5 बजे, 5-6 बजे के बीच का वक्त था, और फायरिंग की और चले गए, और दोनों बार यही पैटर्न था। राहुल फाजिलपुरिया के ठिकाने पर जब घर पर हमला हुआ था, फायरिंग हुई थी, जिसमें शूटर वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर रहे थे और फायरिंग भी कर रहे थे, वो भी इसी समय किया गया था, वो भी इसी तरह का वक्त था। और अब एल्विश यादव के घर पर भी सुबह के वक्त 5 बजे के वक्त करीब फायरिंग की गई। क्या लगता है, मतलब चलिए, आपने कहा कि यहाँ पर हिमांशु भाऊ गैंग है, जो कि लॉरेंस बिश्नोई का एंटी गैंग है, उसका दुश्मन गैंग है, लेकिन पैटर्न सब एक ही अपना रहे हैं। ये पैटर्न वाली क्या कहानी है? पैटर्न एक जैसा है, चाहते क्या हैं ये लोग, मतलब इनका मकसद क्या है, मोटिव? अगर किसी को मारना नहीं है, जैसे कि आपने कहा धमकाना मकसद हो सकता है, तो क्या सबका मकसद एक जैसा है? एक जैसा ही लग रहा है, क्योंकि अगर वो टारगेट को हिट करना चाहें और वो टारगेट हिट ना हो, ऐसा तो नहीं हो सकता। वो आ रहे हैं, उनको डर होता है। पुलिस या आम लोग उस समय काफ़ी रहते हैं, दिन के टाइम तो पकड़े भी जा सकते हैं। बिल्कुल। वो ऐसे टाइम को चूज़ कर रहे हैं जब कोई नहीं है, फिर वो ऐसे टाइम को चूज़ करते हुए घर पर क्यों गोलियां चला रहे हैं? उससे तो उनका कोई पर्पस सॉल्व नहीं होना। उनको ये पता है कि दहशत फैल जानी है उससे, तो दहशत फैलाने उनका मकसद है। सिर्फ ये एक तरह से अलार्म करना मकसद है कि देखिए, हम चाहें तो आज दीवारों पर गोली लग रही है, कल आपके सीने पर लग सकती है। सिंपल सी बात है, वो ये मैसेज देना चाह रहे हैं। अब इसमें जैसे मैंने कहा, फेलियर ऑफ पुलिस है। एल्विश यादव की अगर मैं बात करूं पर्सनली, तो विवादों में तो वो रहे हैं, अक्सर कोई ना कोई विवाद में रहते हैं। कभी वो रेस्टोरेंट में किसी से भिड़ लेते हैं, कभी किसी यूट्यूबर से लड़ लेते हैं, कभी स्नेक वेमेन में उनका नाम आ जाता है, कभी बादशाहपुर में फाजिलपुरिया वाला जो एक मामला था उसमें भी उनका नाम आया था। तो ठीक है, पैसा कमाना अच्छी बात है, आपकी सेलिब्रिटी स्टेटस होना अच्छी बात है, लेकिन मुझे लगता है कि पर्सनली उनको विवादों से थोड़ा दूर रहना चाहिए इस तरह की, क्योंकि अभी तो चलिए उनके ऊपर गोलियां चल गई इस तरह से, ये भी ठीक नहीं है। उनके परिवार का सोच अगर सोचे उस दृष्टि से तो बहुत गलत है, लेकिन उनको भी थोड़ा विवादों से दूर रहना चाहिए। और इस तरह की मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें वो फ्लॉन्ट भी करते हैं, जैसे मैंने देखा था राहुल फाजिलपुरिया वाले बिल्कुल, केस में, वो मैं उसी हमने पे देखा आने वाला किस था तरह अभी। से स्नेक्स उन्होंने फ्लॉन्ट किए थे। तो वो मुझे लगता है उसकी ज़रूरत नहीं है, और वो एक तरह से वो कानूनन भी ठीक नहीं था। प्लस ये करना हो सकता है कई लोगों को नागवार गुजरे, तो ये क्या, इसकी ज़रूरत क्या है? उनका वैसे ही सेलिब्रिटी स्टेटस है और वो अच्छा कमाते हैं यूट्यूब से, तो उस पर ही फोकस रखना चाहिए उनको। चिराग, ऐसा भी है कि जैसा आपने अभी एल्विश के लिए कहा कि वो खुद से कुछ चीज़ें फ्लॉन्ट भी करते हैं, ये तो एक मसला हो गया। क्या गैंगस्टर भी ऐसा ही कुछ कर रहे हैं कि जानबूझ करके अपने गैंग का नाम बढ़ाने के लिए, अपने गैंग का डर फैलाने के लिए, अपने आतंक को फैलाने के लिए, अपनी जो अपना रोब है, अपराध और जुर्म का जो दुनिया है, उसमें अपना रुतबा बढ़ाने के लिए, क्या ये भी इसी तरह से कर रहे हैं? ये जो घटनाएं हो रही हैं बैक टू बैक। नेचुरल सी बात है, क्योंकि जिस तरह से घटना हुई, हमने देखा कि
सुबह का वक्त चुना गया, अर्ली मॉर्निंग में इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया। उनका मकसद भी है, अगर उनका मकसद मारना ही होता तो उनको तो पता था कि एलविश यादव उस समय घर पर नहीं है, फिर भी घर को निशाना बनाया गया और 5 बजे। तो ये तो सिंपल है कि वो डराना ही मकसद था। लेकिन अगर ये हिमांशु भाऊ का हाथ है, जैसा कि अब